तार आने लगे, हमें देखते हैं बाकी चैनल की आने लगे। मेन मोड़ जाते हैं फरीदाबाद का। हाँ, जब हम आए थे 2008 4,500 है, और आपको बताऊँ बोलना नहीं चाहिए। चलो उनके साथ हम भी चले 2-3 दिन। भाई उन्हें धक्का दे रहे हैं, चल जाए हमारी सी जमा तेमा की बना दो। खड़े हैं पलवल आंदोलन में बात करते हैं। क्या नाम है सर? सुभाष लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और प्रदेश अध्यक्ष सरकार काला कानून जो बिल बनाया है, कानून बनाया है उन्होंने, वो कब तक रद्द करने रद्द होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के निरंतरता प्रयास किए। सबसे पहले कहा कि कांग्रेस द्वारा समर्थित आंदोलन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा। फिर कहा कि खालिस्तान द्वारा समर्थित है। फिर चाइना पाकिस्तान भी आ गया, फिर कुछ और भी आ गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये किसान आंदोलन एकताबद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है। दूसरा सवाल जो आपका है कि 3 कृषि कानून वापस होंगे नहीं होंगे, ये निश्चित तौर से दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस आंदोलन का फैलाव ना केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी एक ये ऐसा आंदोलन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका फैलाव हुआ है और सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। सरकार उसको शो नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार के बड़ा प्रेशर है, तो सरकार को 3 काले कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जितना सरकार इसमें लेट करेगी उतना ही राजनीतिक तौर पे सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर जैसे कि बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि ये बिल में संशोधन हो सकता है मगर वापस नहीं हो सकता। कोई भी बिल है, कोई भी कानून है, उसका लक्ष्य उद्देश्य है पहले लाइन में है, फिर उसकी पृष्ठभूमि है, भूमिका। इसका जो लक्ष्य उद्देश्य है वो ही ठीक नहीं है। सरकार तो ये भी करी थी, वो विशेषज्ञ ये भी करे थे कि 3 कृषि कानून ठीक है। अब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव किसानों के पास भेजा कि हम इसको भी ठीक कर देंगे, इसको भी ठीक कर देंगे, इसको भी ठीक कर देंगे। पहले तो आप कहते ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो बिल पूरी तरीके से कारपोरेट्स के हित साधने के लिए बनाया गया है। किसान पूछ रहे हैं कौन सा किसान संगठन है जिसने इन 3 काले कानूनों को बनाने की मांग की थी। किसानों की मांग तो ये थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 का फार्मूला अपनाते हुए MSP निर्धारित करो और किसानों के कर्जे को माफ करो। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती, जबकि घोषणा पत्र में सार्वजनिक मंचों से 2014 के चुनाव में बोला कि हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। आप उससे मुकर गए। आप कहते हैं कि MSP भी रहेगी, मंडी भी रहेंगी। तो इन तीनों बिलों को रद्द करके एक नया बिल अगर आप बना दें और इसमें ये बात डाल दें कानूनी रूप से, एक चिट्ठी जारी करने से नहीं, संसद के द्वारा कानून बना करके अगर ये डाल दें तो किसान मान जाएंगे। लेकिन आप क्या करें हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में बोल दिया, आपके प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री से बनने से पहले कहा था कि 15 लाख रुपए काले धन के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। क्या वो मिली? क्या वो पैसे आए? तो इस प्रकार से जुमलेबाजी में किसान आने वाले नहीं हैं और किसानों ने ये तय कर लिया है कि निर्णायक आंदोलन है। ये 3 कानून और बिजली संशोधन बिल 2020 किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पिछले 15 दिन से जो ठंड है उसकी परवाह ना करते हुए किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। और 14 तारीख को अगर आप देखेंगे या 8 तारीख को भारत बंद में आपने देखा होगा, इस प्रकार से अभूतपूर्व ऐतिहासिक समर्थन मिला है जो रिकॉर्ड है। और मैं आपके चैनल के मार्फत से एक बात और कहना चाहता हूँ कि बेशक किसानों की संख्या कम हो, हालांकि लाखों की तादाद में 3 बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लेकिन 4 बॉर्डरों से अलावा भी जो किसान ही नहीं, किसानी से जुड़े तमाम लोग, गरीब लोग, कर्मचारी, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं, सबकी इस आंदोलन के प्रति सहमति है और उसका मानना है, वो दुआ कर रहा है कि किसानों की जीत होनी चाहिए। इतना जनता का समर्थन जिस आंदोलन को हो
वो कभी भी हारा नहीं जा सकता। सरकार को तीनों काले कानून लेने पड़ेंगे वापिस। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, दोनों बॉर्डरों पर हमने कैंप लगा रखे हैं, लंगर की व्यवस्था कर रखी है और पूरे देश के 60 लाख कर्मचारी राज्य सरकारों के 14 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन करते हुए तीनों काले कानूनों के खिलाफ और इस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता प्रकट करने के लिए मास धरने लगाएगा। और जो भी आंदोलन का आह्वान किसान मोर्चा करेगा, पूरा देश का कर्मचारी और मजदूर इस आंदोलन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के समर्थन करेगा। जैसे कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर हम ये कानून रद्द करते हैं, ऐसे तो कल कोई भी कानून बनेगा उसको आम जनता कहेगी भाई साहब इसे भी रद्द कर दो, ये मेरे लिए नहीं है। और दूसरा कहेगा ये कानून रद्द कर दो, ये मेरे लिए सही नहीं है। किसानों की जो जत्थेबंदी है, इस देश में 500 से ज्यादा जत्थेबंदी है। हम ये सरकार को बोल रहे हैं, मेरे किसान भाई संगठन, कि एक किसान संगठन का नाम बताओ जिसने इन कानूनों की मांग करी हो या इस कानून के समर्थन में। कोई भी संगठन नहीं है। जब मेरे को आप गिफ्ट दे रहे हो और मैं ले नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये जहर है, मैं इस गिफ्ट को ले नहीं रहा, आप गिफ्ट बता रहे हो, मैं जहर बता रहा हूँ, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि मैं आपका गिफ्ट क्यों ना लूँ। मेरे हिसाब से वो गिफ्ट नहीं है, आप कह रहे हो गिफ्ट है, मैं कह रहा हूँ ये जहर है। ये तीनों काले कानून डेथ वारंट है। किसान लेना नहीं चाहते, जबरदस्ती क्यों देना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा है कारपोरेट हाउसेज के साथ, जिसके बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। पानीपत में जोरथा में एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उसने अडानी के जो गोदाम बन रहे थे उसकी कवरेज करी उसने, इसलिए उसको जानलेवा उस पर हमला हुआ। आज यहाँ लटके जोर पर, अरे ये किसान यहाँ बैठे हैं पलवल में जो आपने कवर करने के लिए आए हैं, इनको अगर ये दिल्ली चले जाए तो हरियाणा सरकार का क्या मतलब है? लेकिन ऐसे बैरिकेड्स लगा रखे, पुलिस लगा रखी हैं, ऐसे अगर चाइना की सीमा पर करते आप तो मतलब हमारी सीमा पर कब्जा नहीं होता ना, या पुलगांव में ऐसे करते तो हमारे जवानों की शहादत नहीं होती ना। इन किसानों को रोक रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए। और हमारे जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, शर्म की बात हो, क्या बोलते हैं कि इस आंदोलन को चाइना का और पाकिस्तान का हाथ है। अरे शर्म करो दलाल साहब, आप किसानों के प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, ये बेचारे किसान है गरीब, अपनी बात उठा रहे हैं तो चाइना का पाकिस्तान का पुट नहीं चलेगा, यहाँ खालिस्तान का पुट नहीं चलेगा। फिर एक बात और कह रहे हैं कि ये तो वो जो मानवाधिकार कार्यकर्ता जो जेलों में डाल रखे हैं उनकी रिहाई भी मांग कर रहे हैं। मानवाधिकारों के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उसके खिलाफ, चाहे किसान है, चाहे छात्र है, चाहे नौजवान है, उसकी मांग को उठाएंगे। तुम्हारी नीतियों की जो आलोचना करते हैं, तुम्हारे काले कानूनों की जो आलोचना करते हैं, उनको यूएपीए लगा करके जेल में डाल रखे हो, रासुका लगा करके जेल में डालते हो, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ आवाज उठाना देशभक्ति से कम नहीं है। जो सरकार करती ना नया भारत, हम ये कह रहे हैं उस पुराने भारत की आजादी को बचाने का लड़ाई है ये स्वतंत्रता जिस प्रकार से आंदोलन चला था वैसी लड़ाई है। इसलिए सब मिल करके लड़ रहे हैं। यहाँ ना पाकिस्तान चला, ना चाइना चला, ना हिंदू चला, ना मुसलमान चला। ये आंदोलन ऐसा है जिसने सारे हथकंडों को फेल कर दिया और एकजुटता के साथ आंदोलन आगे चल रहा है। निश्चित तौर से जैसे कि हमने भी कई जगह ये किसान आंदोलन देखा है, अभी तक कई जनता ऐसी है जिन्हें इसके प्रति जागरूक नहीं है। अगर देखा जाए तो ये किसान हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, कल को हमें आटा दाल चावल सस्ता मिल सके। अगर कॉर्पोरेट पे चला गया तो आज ये किसान जो 20 रुपये का दे रहा है हमें 25 का मिल रहा है, कल को हमें 50-100 रुपये का मिलेगा। तो लोग ऐसे जागरूक नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि जो मोदी मीडिया है वो असली इशू को जनता के सामने लाने ही नहीं देते। 24 घंटे झूठ पर झूठ। आप जैसे कुछ चैनल हैं जो दिखाते हैं उनका प्रसारण भी बंद कर देते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं है। अगर ये कानून पास जैसे हो गए और इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो भंडारण की व्यवस्था है उसको खत्म हो जाएगी, परचेज खत्म हो गई। ये जो तुम कह रहे हो मंडी भी रहेगी, कानून में रह जाएगी, व्यवहार में नहीं रहेगी। जब किसान के लिए आप बाहर मंडी की व्यवस्था कर रहे हो, पुरानी मंडी में कोई परचेजर आएगा नहीं तो अपने आप ही खत्म होगी। तुम कह रहे बिचौलिया सिस्टम खत्म करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दो ना आप। ये बिचौलिया सिस्टम नहीं है क्या? आप इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए अब जनता के बीच में जाकर के अवेयरनेस कैंपेन भी किसान संगठन चला रहे हैं, तमाम लोग चला रहे हैं। जो भाजपा सरकार कह रही है ना कि हम 700 जगह सभाएं करेंगे,
यहाँ 7,000 सभाएं करने का फैसला किसानों ने लिया है कि हम भी तुम्हारे पैरेलल में जाएंगे और अपनी बात को बताएंगे। और ये जो फूड सिक्योरिटी है, अरे हम कह रहे हैं किसानों की वजह से है जो आज गोदाम भरे पड़े हैं। GDP 23% चली गई, किसान की वजह से रुकी है। ये सरकार ने माना कि अगर किसान हैं, खेती है तो ये GDP रुकी है। आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, आप मतलब आत्मनिर्भरता की बजाय अडानी और रिलायंस के ऊपर निर्भरता तुम्हारी बढ़ जाएगी। पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। 80 करोड़ लोग जो बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि गरीब लोग हैं जिसको अनाज देना पड़ रहा है। आपके गोदाम में अगर अनाज नहीं होगा, उन 80 करोड़ों को कहां से दे दोगे? आप परचेज करके नहीं दे सकते, मूर्ख ना बनाओ तुम। इसलिए ये किसान, ये जो आंदोलन है, ये जो फूड FCI के गोदाम है, कन्फेड है, एफेड है, जो परचेज करते हैं उनके कर्मचारी नौकरी जाएगी। ये जो गोदाम है, ये सारे के सारे खंडर बन जाएंगे, उन गोदामों में चले जाएगी। खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सारा का सारा तहस नहस हो जाएगा। तो ये किसान का नहीं है, किसान तो जनता 80% से ज्यादा जनता की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है। और इसीलिए लगभग जनता का इसको समर्थन प्राप्त है। कुछ लग्गे भक्के सो कार्ड कुछ अखबार भी चलाते रहते हैं कि बढ़िया कानून है, बढ़िया कानून है। अरे तुम जरा फील्ड में उतर करके देखो, रोड पर उतर करके देखो, पता चल जाएगा कानून ठीक है गलत है। और ठीक गलत की बात छोड़ दो, आप मेरे लिए कानून बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, तो आप क्यों बना रहे हो जबरदस्ती? मैं कोई आपका गुलाम हूँ? क्यों बना रहे हो जबरदस्ती? तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, जितना डिले होगा उतना ही सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि आपने भी बताया कि पानीपत में अडानी का एक गोडाउन बना है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो गोडाउन जो उनके जो प्रवक्ता है वो ये कह रही है कि ये हमने सरकार जो फूड कॉर्पोरेशन उसको किराए पे देने के लिए गोडाउन देगी। क्या हमारी सरकार इतनी गई गुजरी है जो अपने लिए गोडाउन नहीं बना सकती? अपना गोडाउन बनाएगा तो वो सस्ता पड़ेगा, या किराए पे गोडाउन लेके वो सस्ता पड़ेगा? ऐसा है, ये सरासर असत्य बात है। ये बिल्कुल पहले से प्री प्लान वे से, कोई आज अकस्मात नहीं बनना शुरू हो गया, वो पहले से ही है। जब अध्यादेश आए थे, अध्यादेश को विदिन 6 मंथ पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कितनी चिंता है कि कोरोना महामारी में भी इन तीनों बिलों को और लेबर लॉज को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये अडानी की और रिलायंस वालों की सरकार है। पहले टाटा बिरला कहते थे, अब अडानी और अंबानी की बात करते हैं। इनको चिंता इसकी नहीं। और क्या कहते हैं, हमारे तो 6 घंटे ही सोते हैं मंत्रीगण, प्रधानमंत्री। हम कह रहे हैं 10-12 घंटे सो लें तो कुछ देश बच जाएगा। आपने रेल बेच रहे हो, डार बेच दिया, ONGC, NTPC, HPCL, जितना भी सरकारी तंत्र है, सरकारी ढांचा है, आप उसको बेच रहे हो। आप कह रहे हो 70 साल में कुछ हुआ है नहीं। 70 साल में हुआ तो ही तो बेच रहे हो तुमने नया क्या बनाया ये बताओ ना जरा। उसका सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। आप क्यों बेच रहे हो? अरे बिजली का निजीकरण, हॉस्पिटल निजीकरण, स्कूल निजीकरण, फिर तुम किस लिए हो? इस सरकार को निजीकरण ठेके पे दे दो ना। अप्रोक्स रुख में तो उस अडानी को और अंबानी को दे रखी है। घूंघट क्यों मार रहे हो? उस घूंघट को भी हटा दो, मालूम पड़ेगा तुम्हारे को क्या हो रहा है। तो देश की जनता इसको बहुत बारीकी से देख रही है, तुम्हारे जुमलों में नहीं है। इसलिए पहली बार सरकार के सामने मुसीबतें पैदा हो रही हैं और उस सरकार को बात को मानना पड़ेगा। जितना डिले होगा उतना ही नुकसान होगा। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया 14 तारीख को देश भर के जो किसान हैं और उनके साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं